हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग माय ऑनलाइन क्लासेस बियॉन्ड सक्सेस। स्पोकन इंग्लिश के क्लास में आज हमारा चल रहा है डे 4 और डे 4 में आज हम जो सीखने वाले हैं वो है हैव बीन और हैज़ बीन और हैड बीन। इनका यूज़ हम कब करते हैं? जब भी हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि हमें ये बताना हो कि काम कब से चल रहा है, तब हम हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, अक्सर काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हमें बताना पड़ता है कि हम इस काम को कितने देर से कर रहे हैं सामने वाले को समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी किसी ऑफिस में हो और आपको कोई काम दिया गया और आप उस काम को ख़त्म कर रहे हो, अचानक अगर आपको कोई क्लाइंट, अगर आपको कोई फ्रेंड आ जाए उस वक्त, तो आप क्या कहते हो कि भाई मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, कि मैं सुबह 9 बजे से काम किए जा रहा हूँ। तो उस वक्त आप अपने उस काम का एक ड्यूरेशन बताते हो कि इस काम को मैं इतने समय से कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन जब आप फेस करते हो, उस वक्त जब आपको इंग्लिश में बात करनी हो, तब हम हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन लगाएंगे वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ। जैसे मैं 10 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा हूँ, वो 2 बजे से खेल रहा है, हम 3 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं पिछले 2 घंटे से इस जवाब को याद कर रहा हूँ, राहुल 2 हफ्ते से सो नहीं पा रहा है। ये कुछ ऐसे वो सेंटेंस है जिसमें कोई ना कोई एक्शन एक पर्टिकुलर समय से चालू हुआ और अभी भी वो लगातार किए जा रहा है, ठीक है। तो इन सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम अपने सेंटेंस में हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ, ठीक है। तो आइए चलिए इसका एग्जांपल देते हैं। पर एग्जांपल देखने से पहले चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल हम किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। हैव बीन का इस्तेमाल हम आई, वी, यू, दे के साथ करेंगे और हैज़ बीन का इस्तेमाल हम ही, सी और इट के साथ करेंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो 10 साल से घर का लोन भर रहा है। ही हैज़ बीन पेइंग होम लोन फॉर 10 ईयर्स। मैं इस कंपनी में 2006 से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2006। मेरा भाई 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। माई ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। मेरा दोस्त 3 महीने से मेरे साथ पढ़ रहा है। माई फ्रेंड हैज़ बीन स्टडिंग विथ मी फॉर 3 मंथ्स। तो दोस्तों, अभी आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि जब मैं समय का जिक्र कर रहा था तो हमारे सामने 2 प्रकार का समय आया। पहला, या तो एग्जैक्ट टाइमिंग हो, जैसे कोई एक साल, जैसे कोई पर्टिकुलर एक साल हो गया, या फिर पर्टिकुलर एक दिन हो गया, या कोई पर्टिकुलर एक टाइमिंग हो गई, या फिर हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक पर्टिकुलर समय की बात करें, कोई स्पेसिफिक समय की बात करें, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे सिंस। पर अगर हम एक ड्यूरेशन की बात करें, एक पीरियड की बात करें, तो वहाँ पर हम लगाएंगे फॉर, ठीक है। बस ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब अगर इसी चीज़ को, इसी सिचुएशन को अगर हमें नेगेटिव के तौर पे लेना है कि जो काम हम कर रहे हैं इसे इस तरीके से बताना है कि इस काम को हम इतने समय से नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हम क्या लगाएंगे? हैव बीन के बीच में लगाएंगे नॉट, ठीक है। कैसे? मैं 20 साल से यहाँ नहीं रह रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 20 ईयर्स। मिस्टर शर्मा मेरे साथ 2 साल से काम नहीं कर रहे हैं। मिस्टर शर्मा हैज़ नॉट बीन वर्किंग विथ मी फॉर 2 ईयर्स। हम सब 3 बजे से नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 PM। ठीक है, बहुत इजी है, बस थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको बस। अब अगर इसी सिचुएशन को हम यूज़ में ले रहे हैं किसी से सवाल करने के लिए, ठीक है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? जो हमारा हैव हैज़ है इसको हम पहले यूज़ में लेंगे और बीन क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। कैसे? क्या आप मेरे पापा को 3 साल से जानते हो? हैव यू बीन नो माई फादर फॉर 3 ईयर्स। क्या हम 5 साल से दोस्त हैं? हैव यू बीन फ्रेंड्स फॉर 5 ईयर्स। क्या राहुल हमारे साथ 2006 से पढ़ रहा है? हैज़ राहुल बीन स्टडिंग विथ अस सिंस 2006। ठीक है, देखा, बहुत इजी है। तो अब तक हमने जितने भी सेंटेंस की प्रैक्टिस की वो थे आपके प्रेजेंट मोमेंट के लिए। अब अगर इसी सिचुएशन को हम ले जाते हैं पास्ट में, कोई ऐसी चीज़ बतानी हो पास्ट की जिसमें हम काम कर रहे थे, एक समय से काम चालू हुआ, एक समय पे वो काम चल रहा था, उसको अगर बताना हो तो हम क्या लगाएंगे? हैड बीन लगाएंगे। कैसे?
आप यहाँ 6 साल से काम कर रहे थे। यू हैड बीन वॉकिंग हेयर फॉर 6 ईयर्स। राज थक गया है क्योंकि वह 2 घंटे से गाड़ी चला रहा था। राहुल इज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स। मैं 3 बजे से गाने सुन रहा था। आई हैड बीन लिसनिंग सॉन्ग्स सिंस 3 PM। और अगर इसी सिचुएशन को हम ले जाते हैं नेगेटिव की तरफ कि मैं ये काम नहीं कर रहा था, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हैड और बीन के बीच में लगा देंगे नॉट। कैसे? वो झूठ बोल रहा है, वो 5 बजे से काम नहीं कर रहा था। ही इज़ लाइंग, ही हैड नॉट बीन वॉकिंग। 5 बजे है तो एग्जैक्ट टाइमिंग है, तो हम लगाएंगे सिंस 5 PM या AM जैसा हो। मेरी बात पर यकीन करो, वो 6 साल से मेरे साथ नहीं रह रहा था। बिलीव मी, ही हैड नॉट बीन लिविंग विथ मी फॉर 6 ईयर्स। तुम 12 बजे से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे। यू हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 12 PM। तो देखा, बहुत ईजी है। सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि हैव कहाँ लगाना है, हैज़ कहाँ लगाना है प्रेजेंट मोमेंट में, और पास्ट टेंस की हमें लगाना पड़ेगा हैड। हैड लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट नहीं देखना है, पर जब हैव और हैज़ लगाओगे वहाँ पर आपको सब्जेक्ट का थोड़ा ध्यान देना होगा कि हैव किस सब्जेक्ट साथ लगेगा और हैज़ किस सब्जेक्ट साथ लगेगा। तो जब हम हैव, हैज़, बीन का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के 4th फॉर्म के साथ, तो हमारा जो सिचुएशन बन के निकलता है वो ये निकलता है कि कोई एक काम एक पर्टिकुलर समय से चालू हुआ था और एक पर्टिकुलर समय पे चल रहा है या फिर चल रहा था। तो जब ऐसे सिचुएशन में आप फंसो तो उस वक्त आपको हैव, हैज़, बीन का इस्तेमाल करना हो चाहिए। तो अगर आप चैनल के नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चेक करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आज आपको टॉपिक कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ बताइएगा और बने रहिएगा, क्योंकि ये लेक्चर 40 दिनों तक चलने वाला, क्योंकि 40 दिन का हम एक सीरीज़ चालू किए हुए जिसमें हम आपको हर एक सिचुएशन पर रख कर इंग्लिश में कैसे बताना है उसकी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आपको मेरे साथ हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही आप मेरे साथ जुड़कर सही तरीके से सिचुएशन वाइज इंग्लिश समझ पाओगे।